भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह तेरे अरमानों को पहुंचाएंगे, भगत सिंह तेरे अरमानों को पहुंचाएंगे। भगत सिंह का आज शहादत दिवस है। इस मौके पर हरमू स्थित भगत सिंह पार्क में जो है सो उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने का काम किया गया भगत सिंह फाउंडेशन के द्वारा। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ भगत सिंह के विचारों को लेकर आप लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं? आज पूरी दुनिया में जो साम्राज्यवाद का एक नींव रखा गया पुनः, आज देख रहे होंगे साम्राज्यवाद की तरह आज ईरान अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है, इमरान इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक नीति के तहत एक तेल के लिए जो उस देश का संप्रभुता के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो अमेरिका ने ये युद्ध छेड़ा है, वो ये युद्ध साम्राज्यवाद का युद्ध है। और साम्राज्यवाद के खिलाफ भगत सिंह ने आज से 90 साल पहले 95 साल पहले अपनी एक बात रखी थी और उस बात में ये कहा था कि साम्राज्यवाद का अंत हो, पूंजीवाद का अंत हो, वो तभी देश का विकास होगा, तभी आम जनमानस का विकास होगा। क्योंकि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, उन दोनों के बीच का खाई बढ़ते चला जा रहा है। स्वतंत्रता और आलोचना एक क्रांतिकारी के दो गुण होते हैं, वो गुण हर एक क्रांतिकारी को अपनाना चाहिए, हर एक युवा को अपनाना चाहिए। जो सत्ता के खिलाफ हो, ऐसी सत्ता जो सत्ता साम्राज्यवाद का हो, जो सत्ता पूंजीवाद का हो। और जब भी सत्ता डरती है, वो सत्ता भगत सिंह के सोच से डरती है। इसलिए आप देखिएगा आज भगत सिंह को लुप्त करने के लिए सारे सरकार लगे हुए हैं। उन सरकारों से हमारा एक ही संदेश है, जैन जी जो दूसरे देशों में चल रहा है, वो जैन जी दूसरे देशों में जरूर चल रहा है, लेकिन हमारे देश में हमारे क्रांतिकारी, हमारे भगत सिंह, सुखदेव जैसे कई क्रांतिकारी थे, उन्होंने 100 वर्ष पूर्व हमारे देश में जैन जी का ऐलान कर दिया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से भगत सिंह की आपके शहादत दिवस पे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर देश बचाना है तो भगत सिंह के अरमानों को और भगत सिंह के सोच को अपनाना होगा। तो भगत सिंह के सोच को अपनाना होगा। पवन जी क्या कुछ कहेंगे? आज भगत सिंह का शहादत दिवस है। देखिए, निश्चित रूप से आज के दिन को हम लोग बहुत ही मर्माहत होकर इसको मनाते हैं, क्योंकि शहादत उनकी हुई थी और हम लोगों के बीच से एक बहुत ही ऐतिहासिक मानव का यहाँ से गया हुआ विदाई हुआ था। लेकिन उनके पसीनों पर इस राष्ट्र के तमाम लोगों को, चाहे वो युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे इस देश के शुभचिंतक हो, सबों को आज चलने की जरूरत है। और भगत सिंह निश्चित रूप से हम लोगों को एक संदेश दिए थे कि अपने हक अधिकार और की मांगों के लिए कितनी बड़ी भी शक्ति हो तो उससे लड़ने के लिए कतई थोड़ा सा भी झिझकना नहीं चाहिए। और हम लोग भी इस बात से सब सहमत है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पूंजीवाद हावी हो रहा है, उससे सारे लोग मिलकर, साम्राज्यवाद से मिलकर लड़ें और इस देश को विकास की ओर ले जाने का काम करें। ये काम सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह के पसीनों पर चल के ही हो सकता है। ये काम सिर्फ भगत और सिंह के चिन्हों पर चल के, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से अभी भाई पवन जी ने जो कहा, निश्चित रूप से मैं उनके साथ हूँ कि आज के समय में भगत सिंह की बहुत बड़ी अहमियत है और आज के समय में हम लोगों को अपने पूर्वजों को याद रखना होगा। उनके माध्यम से जो शहादत दी गई, उनके द्वारा जो शहादत दी गई और उससे देश जो आज़ाद हुई है, आज जो हम विकासशील देश कहला रहे हैं, आज जो हम लोग विकसित देश होने जा रहे हैं, उनके पीछे लाखों शहीदों का बलिदान है। और उस चीज़ को अभी न्यू जनरेशन को, जो एक जनरेशन गैप है और एक कम्युनिकेशन गैप है, उसको हम लोगों को इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से बताने का अवसर प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से इस तरह के अवसर बार-बार आने चाहिए, ताकि हमारे नौजवान भाइयों को, हमारी बहनों को और हमारी देश की जनता को ये पता चले कि ये जो देश जो है कितनी माने मुशक्कत के साथ, कितनी मुश्किलों के साथ ये देश आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है और इसको स्वतंत्रता मिली है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के आयोजकों को कि शहीद भगत सिंह जी की जो आज इन्होंने कार्यक्रम रखा है, इसके लिए धन्यवाद। क्या कुछ कहें? मेरा मानना है कि भगत सिंह शहीद आजम कहे जाते हैं। शहीद आजम भगत सिंह क्यों कहे जाते हैं? भगत सिंह को जब पकड़ा गया, जब असेंबली में बम मारे एक बड़े कंसेप्ट, एक बड़े विचार के साथ, तो पर्याप्त समय था उनके पास भाग जाने का। लोगों ने कहा कि भाग जाओ भगत। भगत सिंह जानते थे कि मेरी शहादत पर ही भारत का आजादी का भविष्य लिखा जाएगा। इतना बड़ा समर्पण
इतना बड़ा समर्पण शहीद आजम शायद इसीलिए उनको कहा जाता है। और उस संदेश को युवाओं तक ले जाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। और जो नायक बदल रहे हैं, अगर नायक गलत होते हैं तो समाज का निर्माण गुमराह होता है और इसी ढंग से होता है। तो आज भगत सिंह के मूल्यों को बचाने की ज़रूरत है। साम्राज्यवाद और अधिनायकवाद और जिस तरह से अवसरवाद हावी हो रहा है समाज पर और हमारा जो है समाज गुमराह हो रहा है, हमारे युवा गुमराह हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए भगत सिंह के संदेश को वहाँ तक पहुँचा करके और वही मार्ग है भगत सिंह का मार्ग जो एक समता मूलक और अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है और हमको एक देश को सही दिशा और दशा दे सकता है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह को शहीद आजम का दर्जा जो है यहाँ की आम आवाम ने दिया है। कोई भारत सरकार ने नहीं दिया, यहाँ की जनता ने उनकी शहादत को समझा और समझा कि शहीद आजम भगत सिंह ने जो अपनी कुर्बानी दी, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, कि यहाँ का जो बम असेंबली में उन्होंने जब बम फेंका तो इसकी गूंज लंदन तक आप जाए, और जब उनको फांसी की सजा हुई तो इसके पूरी दुनिया में चर्चा हुई। इसके लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। हिंदुस्तान की आवाम जो है और दुनिया के अवाम भगत सिंह के जो विचारों का था प्रेरणा लेना चाहिए। जिस तरह से आज पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी नीतियों का विस्तार हो रहा है, कई देश दूसरे देश पे आक्रमण करके वहाँ की संप्रभुता के को नुकसान पहुंचाने के काम करे, उसके खिलाफ जो है इनके विचार प्रासंगिक है। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में भगत सिंह को जो मिलना चाहिए था मान्यता, आज तक किसी भी सरकार ने शहीद आजम भगत सिंह को शहीदी का दर्जा नहीं दिया है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। पाकिस्तान में जहां उनका जन्म स्थल वहां पर शहीद का दर्जा मिल चुका है, लेकिन हिंदुस्तान की जो सबसे कहता है कि हम देशभक्तों की सरकार है, अभी तक इनको शहीदी का दर्जा नहीं देने का काम किया। तो मेरी तो स्पष्ट मांग है कि भगत सिंह के विचारों को आम जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। दुनिया में एक नई क्रांति का उबाल हो रहा है भगत सिंह के विचारों को लेकर। कल देखे होंगे आपने कि जो नाटो और अमेरिका के साथ मिलकर दूसरे देशों पर हमला कर रहे, वहां पर उनकी सरकारों को वहां की जनता ने हराने का काम किया है। वहां पर कई ऐसे साम्राज्यवादी और सोशलिस्ट लोग जीत कर आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भगत सिंह जो कहते थे कि विचारों के शान से तेज होगी, समाज में बदलाव होगा, उन पर लोगों ने चलना शुरू कर दिया। इसलिए शहीद आजम भगत सिंह को केंद्र सरकार शहीद का दर्जा दे और भगत सिंह के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में उनके जीवनी को पढ़ाया जाए, उन पर शोध कराने का काम किया जाए। भगत सिंह के जीवनी को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे आज का सीख सके कि किस तरह से जो है सो अब उनका लड़ाई हुआ था और कैसे गुलामी के टाइम में एक युवा लड़का आता है और खुद को शहीद होने के लिए तैयार करता है और उसके बाद देश को आज़ादी मिलती है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद रांची।